इस समय अनुराग भदौरिया जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई और यहां पर जातीय संघर्ष कराने के पीछे जो सक्रिय गैंग है उस पर भी निशाना साधा गया, जिक्र किया गया। कांवड़ यात्रा अगर हो रही है तो उसमें तमाम जाति के लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ जो सपा के नेता हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी तो जातिवाद करती है। देखिए, मेरी बात अभी तक एक समझ में नहीं आई कि किसने कहा कि कांवड़ में सब जातियों के लोग नहीं जाते। किसने कहा? क्या सुब्रत पाठक जी, जी जवाब दीजिए। सुब्रत जी, अभी सुब्रत जी ने कहा किसी ने कहा, मेरी बात पूरी हो जाए। किसी ने कहा कि समाज के अंदर में सनातन सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोगों का है। इस समाज के अंदर में तो सनातन को तो मानने वाले सभी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। फिर जब किसी दूसरे जाति के व्यक्ति ने कथा पढ़ दी तो फिर उसके बाल क्यों काट दिए गए, क्यों छुट्टी काट दी गई? तो सवाल वही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि समाज में धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है। सारे हिंदुस्तानी लोग, सारे सनातन को मानने वाले लोग, सारे समाज में जो भी लोग हैं वो धर्म की पूजा करते हैं। तो उसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो हम कह रहे हैं। तो इसमें सवाल क्यों उठ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आया। इसके मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में कोई बात है। सुब्रत जी, क्या बीजेपी के मन में कोई बात है? सवाल क्यों उठ रहा है ये पूछ रहे हैं अनुराग जी। देखो, ये जातिवाद की जिस प्रकार से बात करते हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया गया है। वो जिस इटावा की कथावाचक की चोटी काटने की बात करते हैं वो इटावा इन्हीं के समाजवादी पार्टी के मुखिया का गृह क्षेत्र है। वहाँ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों के कारण से होता होगा। और दूसरा, वहीं इटावा के भीतर ही एक वाल्मीकि जो प्रधान था, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, उसकी एक स्वजाति समाजवादी पार्टी के मुखिया के स्वजाति व्यक्ति ने, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी थी, उसकी हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को प्रधान बनने का अधिकार नहीं है इटावा में। इसी प्रकार से आप तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी मैनपुरी, जो जहाँ से श्रीमती डिम्पल यादव जी सांसद हैं, वहाँ पर एक दलित को जूते में पेशाब भर के पिलाने का काम इनके समाजवादी पार्टी के स्वजाति लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि दलित बेचारे इसी लायक हैं। तो जिनकी यह सोच हो, इस प्रकार से घृणित जातिवाद में जो लोग लिप्त हों और वो जातिवाद के माध्यम से समाज को तोड़कर केवल सत्ता हासिल कर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जो लोग कांवड़ियों के ऊपर भी सवाल खड़े करते हो, हिंदू आस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करते हो, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला देते हो, तो उनकी मंशा तो स्पष्ट है। तो चलिए, सुब्रत जी ने, अनुराग जी कुछ ऐसे पॉइंटर्स यहाँ पर बताए हैं, उन पॉइंटर्स का जवाब तो आपसे लेंगे। और साथ ही देखा, जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन कांवड़ियों को आतंकवादी से तुलना तो जरूर की जाती है। अनुराग जी देखिए, एक बात मैंने फिर आपको वही बात बोली। समाज के अंदर में जब इन्होंने जात की बात की तो हमने तो कहा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन समाज के अंदर में जो लोग पीछे छूट गए हैं, समाज में जो लोग अभी भी उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनको आगे ले जाने की बात करते हैं। उनको भी समाज में समान अधिकार मिले, इसकी बात करते हैं। तो हम तो बाबा साहब वाले संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं ना। ये तो 400 सीटें मांग रहे थे कि संविधान में परिवर्तन करना था। हम लोग तो वो हैं जो समाज के अंदर में कैसे सामाजिक न्याय हो, कमजोर है, जो पिछड़ गया है व्यक्ति, तो परेशान है, उसे कैसे न्याय मिले, कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे सभी के साथ वो कंधे से कंधा मिला के दौड़ सके, और उसको ये अधिकार मिलना चाहिए ना, तभी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में अगर सभी वर्ग के लोगों को मौका मिल जाए, सही वर्ग के लोगों को आगे आने का मौका मिले, तो हिंदुस्तान आगे जाएगा। तो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं। हमारे इनकी सोच में यही फर्क है। हम संपूर्ण समाज के विकास की बात करते हैं, संपूर्ण समाज के विकास की बात नहीं करते हैं। ये सत्ता कैसे इनको मिल जाए उसके विकास की बात करते हैं, बीजेपी के विकास की बात करते हैं, हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। इसलिए इनको शायद, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, इटावा में घटना घटेगी तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। इटावा में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो मानसिकता है, ये डिवाइड एंड रूल वाली, ये जिला इनका है, ये जिला उनका है। सही कहा कि आपने कई बार ये बात कही है। हाँ जी, लेकिन इसी के साथ मेरे एक और सवाल भी था, उसका जवाब भी, क्योंकि समय कम है तो उसका जवाब भी, कि आतंकवादियों के साथ, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी कहा गया संबोधन में, कि आतंकवादियों के साथ भी तो तुलना की जाती है कांवड़ियों की। देखिए, मैंने फिर बोला, फिर आप बात को रिपीट कर रहे हैं। कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा, आंसर नहीं मिला। जी जी अनुराग जी बोलिए। नहीं, कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा है, कोई नहीं कहा, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है कि भाई हमारे हिंदुस्तानी जो व्यक्ति हैं वो और जो हमारे कांवड़िए हैं वो आतंकी हैं। कौन कह रहा है ये बात?
ये अपने मन से सारी बातें बता लेना, अपने मन से सारी बातें कर लेना, अपने मन से सारी बातों को कह देना, इसका कोई चलिए मतलब होता है अनुराग जी, क्या? लगता है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे आगे बढ़ते हुए सुब्रत जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। सुब्रत जी, एक सांसद थे, सपा के ही थे, उनकी ओर से क्या बयान दिया गया था कांवड़ियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर? तो एक व्यक्ति ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार घटनाओं में पकड़े जाते हैं, तो क्या मान ली जाए अगर एक व्यक्ति ने कहा सूफिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन थी, तो मान ली जाए भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये? बोलिए आप, ये मान ली जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पठानिया जी कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स को उन्होंने किस शब्दों से, नालायक शब्द से सुशोभित किया था उनके हिसाब से, तो क्या मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहती है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।